नमस्कार, जय श्री राम। आइए साथियों, अपने चैनल एस्ट्रो सूर्य किरण के माध्यम से मैं पंडित सुनील शास्त्री आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 14 मई सन 2025 से गुरु देवगुरु बृहस्पति जो है अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं और मिथुन राशि में जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसी के साथ ही गुरु इस वर्ष अतिचारी होने जा रहे हैं। सबसे पहले अतिचारी किसको कहते हैं ये आपको बता दें। तो 3 गति होती है। एक तो गति होती है मंद, एक होती है मध्यम, एक होती है तीव्र, और चौथी गति होती है अति तीव्र। तो अतिचारी कहते हैं अति तीव्र को। मध्यम मतलब मंद गति उसे कहते हैं जो अपने टाइमिंग से या अपने स्पीड के आधार से कम चले, उसे कहते हैं मंद गति। और उसको मध्यम गति कहते हैं जो लिमिट में चले। तीव्र गति कहते हैं कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाए, और अति तीव्र कहते हैं 3 गुना स्पीड बढ़ जाना। जब 3 गुना स्पीड बढ़ जाती है उसे अतिचारी कहा जाता है। तो इस साल गुरु 14 मई सन 2025 में अतिचारी होने जा रहे हैं, और अलग अलग टाइम में एक ही राशि पर विचरण करने वाले देवगुरु बृहस्पति बहुत कम समय में जल्दी जल्दी 3 बार राशियां चेंज कर रहे हैं। वैसे तो 14 मई सन 2025 से लेकर के और 18 मार्च सन 2033 तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहने वाले हैं। और इसमें 14 मई सन 2025 को मिथुन में वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 18 अक्टूबर सन 2025 से कर्क राशि में विचरण करेंगे, और फिर 5 दिसंबर 2025 से वापस मिथुन राशि में विचरण करेंगे। तो इस तरह जल्दी जल्दी राशि परिवर्तित होने के कारण, अपनी गति 3 गुना बनाने के कारण इनको अतिचारी कहा गया है। अतिचारी लिमिट अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे आपको अगर 10 रुपये का लाभ हो रहा है, सीधे 300 का लाभ होने लगे तो आपके लिए शुभ है। परंतु आपका अगर किसी को 300 रुपये का लाभ हो रहा है 10 रुपये में आ जाए तो उसके लिए अशुभ है। और किसी का अगर न्यूट्रल स्थिति का मतलब ये होता है कि आपका 10 रुपये हो रहा था तो 10 रुपये, 12 रुपये, 11 रुपये, 10 रुपये अंदर है तो न्यूट्रल है, मीडियम है। इस तरह से इनकी गणों की अतिचारी और मध्यमचारी, मंदचारी और तीव्रचारी अलग अलग गतियां होती हैं। तो ये चारों गतियों में से जो अतिचारी गति होती है वो अति तीव्र गति, मतलब उसकी स्पीड जितनी ज़्यादा स्पीड, अनलिमिटेड स्पीड कहा जाता है इसको, तो इसको अतिचारी कहा जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति अतिचारी। अब देखिए, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह 2 प्रकार के होते हैं। क्रूर ग्रह एक होता है जिसमें सूर्य और मंगल आते हैं। शुभ ग्रह में चंद्रमा, बुध, शुक्र और गुरु, ये शुभ ग्रह में आते हैं। और पाप ग्रह में आते हैं शनि, राहु और केतु, तो ये पाप ग्रह में आते हैं। तो अशुभ ग्रह होते हैं पाप ग्रह, और क्रूर ग्रह सूर्य मंगल, और शुभ ग्रह में 4 ग्रह आ जाते हैं। तो जब शुभ ग्रह अतिचारी होता है तो देश, दुनिया, संसार में अच्छी स्थितियां बनती हैं, खासतौर पर वहाँ जहाँ लोग धार्मिक लोग रहते हैं। अर्थात धर्म का बोलबाला होगा, सनातन का बोलबाला होगा, और धार्मिक लोगों की उन्नति होगी, देश की उन्नति होगी, धन धान की वृद्धि होगी। गुरु के अतिचारी होने से भारतवर्ष एक समृद्धशाली देश बनेगा। पर याद रखें, अतिचारी होने से धर्म पर अटैक, और धर्म भी अटैक करेगा। धर्म पर अटैक भी होंगे, धर्म भी अटैक करेगा। दोनों स्थितियों में धर्म की विजय होगी। तो अर्थात गुरु जब अतिचारी होते हैं तो धर्म की विजय भी होती है, धर्म का लाभ भी होता है, धर्म की स्थापना भी होती है। ओवरऑल हम अगर भारतवर्ष के विषय में कहें तो भारतवर्ष के लिए गुरु का अतिचारी होना शुभ है। भारतवर्ष के लिए अतिचारी होने से सनातन धर्म की विजय होगी, हिंदू धर्म की विजय होगी, और आने वाले भारतवर्षों में भारत का एक अच्छा नाम अच्छे कंट्री में होगा। वित्त लाभ होगा, धर्म लाभ होगा, सनातन लाभ होगा, और धन का लाभ होगा। व्यापारी वर्गों की अच्छी उन्नति होगी, खासतौर उनकी जो लोग अच्छा व्यापार, शुभ व्यापार करते हैं, अर्थात जो मांस भक्षण, मदिरा, मांस इत्यादि का व्यापार नहीं करते हैं। शुभ व्यापार करने वालों की उन्नति होगी। अशुभ व्यापार जो मांस, मदिरा इत्यादि करते हैं उनसे नुकसान हो सकता है। तो खासतौर पर उनके लिए जिनका गुरु प्रधान है, सबके लिए नहीं। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके स्टार बाकी जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। परंतु गुरु अतिचारी होने का मतलब उनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह है जिनके लिए जिनका अशुभ कार्य वाले व्यापार हैं। तो आपको बता दें कि गुरु अतिचारी होकर के किन किन राशियों में अच्छा लाभ देने वाले हैं और किन किन राशियों को बुरा लाभ देने वाले हैं, और किन को मध्यम और किन को न्यूट्रल, मध्यम, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला। तो आपको बता दें, गुरु महाराज जो मेष, धनु और कुंभ, इन राशियों की तो बल्ले बल्ले करने वाले हैं। गुरु अतिचारी होकर के इन राशियों में धन लाभ देंगे।
और वहीं पर अगर भारतवर्ष की बात करें तो भारत का अच्छा लाभ देंगे। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनका नुकसान हो सकता है। अन्य बड़ी कंट्रियों का, कई कंट्रियों का नुकसान हो सकता है। अमेरिका इत्यादि कंट्रियों का नुकसान हो सकता है। तो आपको बताएं कि भारतवर्ष की बल्ले बल्ले है, धार्मिक लोगों की बल्ले बल्ले है। आप अच्छे कर्म करेंगे, सच्चाई से काम करेंगे तो गुरु अतिचारी आपको अच्छा लाभ देंगे। तो आपको बता दें, मेष, धनु, कुंभ राशि वालों के लिए अतिचारी होना धन का लाभ देगा। अगर आपको 30 रुपए की आमदनी हो रही थी तो अब आपको 90 रुपए की आमदनी होने वाली है, अर्थात आपके लिए गुड सूचना है। किन के लिए? मेष, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए। अब वृश्चिक, मकर, मीन राशि वालों के लिए अशुभ सूचना है। अब उतनी गति से, जितनी गति से शुभ लोगों को लाभ देता है, उतनी गति से अशुभ लोगों को रिवर्स नुकसान देता है। तो जैसे वृश्चिक, मकर, मीन राशि वाले हैं, अगर उनको 100 रुपए का लाभ हो रहा था अभी तक, तो सीधे 25 रुपए में आ जाएंगे, 30 रुपए में आ जाएंगे। उनका बेनिफिट कम हो जाएगा, होगा पर बेनिफिट कम होगा। तो बाकी के स्टार आपके व्यापारेश और लाभेश कहाँ है, वो आपकी जन्म कुंडली पर डिपेंड करता है। तो गुरु के अतिचारी होने का बेनिफिट वृश्चिक, मकर, मीन वालों के लिए अशुभ है, अच्छा नहीं है, और आपको धन हानि हो सकती है। तुला, वृष और कर्क आपके लिए न्यूट्रल है, जैसा आपका चल रहा था वैसा ही रहेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। जहां आप चल रहे थे, अगर किसी महीने में अच्छा होगा तो किसी महीने में कम होकर के ओवरऑल जब आप साल का डिसीजन लेंगे तो आप वहीं के वहीं रहेंगे जैसे रहना चाहिए आपको। तो आपके लिए न्यूट्रल है। और मिथुन, सिंह और कन्या इनके लिए मध्यम है। मध्यम का मतलब है कि अगर आप 100 रुपए का लाभ ले रहे थे तो कहीं 80 हो जाएगा, कहीं 90 हो जाएगा, कहीं 70 हो जाएगा, और आप मध्यम लाभ आपका मीठा मीठा, खट्टा मीठा चलता रहेगा। तो आपको बता दें, गुरु के अतिचारी होने का जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो वृश्चिक, मकर और मीन वालों के लिए है। इनको अपने बृहस्पति देव को ठीक करना चाहिए, और ठीक करने के लिए हमारे चैनल से आप संपर्क कर सकते हैं या किसी अच्छे विद्वान से आप संपर्क करिए। आपको हम अच्छी अच्छी रेमेडी बताएंगे। उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, हमें फॉलो करना पड़ेगा, हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे हम आपके साथ बने रहें और अच्छी अच्छी आपको रेमेडी दें। तो याद रखें, गुरु अतिचारी होकर के कई अच्छे अच्छे फैसले आपके लाइफ जीवन में देने वाले हैं, जिन राशियों के लिए मैंने बताया। और ओवरऑल अपने भारतवर्ष के लिए गुरु का अतिचारी होना शुभ है, धन का लाभ है, व्यापार में वृद्धि है, और भारत की उन्नति है, सनातन की जीत है, धर्म की जीत है। जय श्री राम।